Hey everyone, welcome to Geek24. In the series of creating JavaScript projects for beginners, हम लोगों का ये नेक्स्ट वीडियो है. इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक कन्वर्टर एप्लीकेशन यूजिंग JavaScript and HTML. This application converts WebP images into JPEG. So WebP, if you don't know, it's an image extension, image format होता है WebP. जो कि बेसिकली गूगल ने बिल्ड किया था कुछ सालों पहले. और कई बार ऐसे इश्यूज़ होते हैं हमारे साथ में जब हम लोग इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो वो इमेज वेब फॉर्मेट में हमको मिलता है, जिसको हमको बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है जेपैग में टू अपलोड इट एनीवेयर, या फिर उसको यूज़ करने के लिए कई बार हम लोग वेब के साथ में उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं. वी हैड टू कन्वर्ट इट, राइट. सो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग हमारा खुद का एक सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं. ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस तरीके के ऑनलाइन टूल्स आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाते हैं, बट इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे अबाउट हाउ टू बिल्ड अवर ओन कन्वर्टर. किस तरीके से हम लोग किसी इमेज के एक्सटेंशन को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम लोग इमेज को थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट मी क्विकली शो यू हमारी एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग इनटू द कोड. सो दिस विल गोइंग टू बी अवर फाइनल एप्लीकेशन. कुछ ऐसा लुक होने वाला है हमारी एप्लीकेशन का. यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ऐड किया है. सो ड्रैगेबल ड्रॉपेबल एक एरिया है जहाँ पे आप अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर सिंपली हम इस पर क्लिक करके हमारी इमेज को अपलोड कर सकते हैं. जैसे ही मैं इस एरिया पे क्लिक करता हूँ, जो मेरा फाइल पिकर होता है मेरे सिस्टम का, वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे मुझे अपलोड करनी है एक वेब पी इमेज. सो दिस इमेज इज़ बेसिकली अ वेब पी इमेज. आप यहाँ पे एक्सटेंशन देख सकते हो, .webp इमेज है. और मैं इसको जैसे ही ओपन पे क्लिक करता हूँ, सो दिस इमेज गेट्स अपलोडेड. एंड उसके बाद में हमारे पास में एक बटन आता है नीचे में, डाउनलोड जेपैग. सो जैसे मैं इस डाउनलोड जेपैग पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी एट द टॉप वी हैव कन्वर्टेड इमेज .jpg, यानी कि उस सेम इमेज को अब हमने कन्वर्ट कर दिया है, एंड दैट इमेज इज़ नाउ अ जेपैग इमेज. सो दिस इज़ वेरी कूल, वेरी सिंपल, और काफ़ी फास्ट भी है ये. मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ टू अपलोड अनदर इमेज, और इस तरीके से हमारी जो इमेज है वो बेसिकली कन्वर्ट होती है, उसके एक्सटेंशन को हम लोग बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ आवर एप्लीकेशन वर्क्स. अब हम लोग आते हैं इसके इंटरनल्स पे, व्हाट वेब पी इज़ एंड व्हाट जेपैग इज़, और हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो वेब पी भी एक इमेज फॉर्मेट है, जेपैग भी एक इमेज फॉर्मेट है. जेपैग काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पहले से चला आ रहा है. वेब पी थोड़ा सा नया है, जो कि गूगल ने क्रिएट किया था. वेब पी क्यों क्रिएट किया गया था उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी, आप पढ़ सकते हो. लेकिन अगर हम लोग इसको समराइज़ करें, सो वेब पी काफ़ी बेटर है कंपेयर टू जेपैग, या फिर जो भी और एक्सटेंशंस होते हैं इमेज के, बिटमैप हो गया, या फिर जो भी और टाइप की इमेजेस होती हैं, पीएनजी हो गया. वेब पी बेसिकली इमेज को काफ़ी कंप्रेस कर देता है और ज़्यादा कलर प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है. इट इज़ वेरी रिलायबल, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे कोई इमेज देखते हो, सो मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% आजकल जो इमेज यूज़ होती है इंटरनेट पे या वेबसाइट्स पे, जनरली जब हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हमारी जो इमेज है या फिर हमारी जो वीडियोज़ हैं वेबसाइट के अंदर, वो इतने ज़्यादा हैवी ना हो जाए कि हमारी वेबसाइट ओपन ही ना हो. अगर हमारी वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लग रहा है, सो ऑफकोर्स जो यूज़र होगा, जो हमारे विजिटर्स होंगे, वो हमारी वेबसाइट को लीव कर देंगे बहुत जल्दी. सो इसलिए वेब पी इमेजेस को आजकल प्रेफर किया जाता है, बिकॉज दे कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन, दे कैन क्रिएट मच बेटर पिक्चर, और ज़्यादा कंप्रेस्ड होती हैं. 30 to 40% ज़्यादा कंप्रेस्ड होती हैं ये कंपेयर टू अ नॉर्मल टिपिकल जेपैग इमेज. बट हम लोगों को कई बार ऐसी सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं जहाँ पे वेब पी इमेजेस कई वेबसाइट्स में, कई पोर्टल्स में आप अपलोड नहीं कर सकते. इवन अगर मैं एग्जांपल दूँ यूट्यूब का, तो यूट्यूब पे कई बार जब हम लोगों को थंबनेल अपलोड करना होता है, सो यूट्यूब डजंट एक्सेप्ट वेब पी इमेज एज अ थंबनेल. हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना होता है जेपैग के अंदर या फिर किसी और एक्सटेंशन पीएनजी के अंदर. सो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग जस्ट दी HTML एंड CSS. सो कोई भी थर्ड पार्टी हम लोग API कॉल नहीं करने वाले हैं. कहीं पे भी हमको किसी को कोई पे करने का नीड नहीं है. कोई टूल हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करने वाले हैं. जस्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एंड HTML को यूज़ करके हम लोग इस एप्लीकेशन को करेंगे बिल्ड. बस एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया, दैट इज़ ड्रॉप जोन. ड्रॉप जोन एक UI लाइब्रेरी है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है. इफ़ यू वांट दैट इन योर एप्लीकेशन, सो आप ऐड कर सकते हो. इफ़ यू डोंट वांट दैट इन योर एप्लीकेशन, आप इसको कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हो. इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट. मेन थिंग इज़ हम लोगों को एक इमेज पिकर चाहिए, जो कि हम लोग ईजिली HTML से भी क्रिएट कर सकते हैं. सो ड्रॉप जोन इज़ बेसिकली जस्ट अ पार्ट टू इन्हेंस द लुक एंड फील ऑफ द एप्लीकेशन, और थोड़ा सा UI अच्छा करने के लिए हम लोगों ने ऐड किया है. सो इस प्रोजेक्ट को मैं क्रिएट करने वाला हूँ यूजिंग सिंपल HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS. हम लोग कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, रिएक्ट या एंगुलर यूज़ नहीं करने वाले हैं. इट विल गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन. सबसे पहले हमारे पास में एक index.html, इसके अंदर बॉडी टैग है. बॉडी के अंदर हम लोग
H1 आप यूज़ कर सकते हो हेडिंग के लिए, H2 H3 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें यूज़ करता हूँ H1। एक टाइटल दे देते हैं, कन्वर्ट वेब पी टू जे पैक, राइट। ये हमारा एक सिंपल सा टाइटल होगा। वेब पी को आप सबको ही कैपिटलाइज भी कर सकते हो। एंड देन वी विल क्रिएट एन इनपुट। एक सिंपल से इनपुट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ऐड करेंगे ड्रॉप जोन को, बिकॉज ड्रॉप जोन इज़ अनदर लाइब्रेरी जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट दैट, सो सिंपली हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं एक इनपुट से, नॉर्मल इनपुट से। सो इन दी इनपुट वी नीड टू गिव इनपुट का टाइप। इनपुट टाइप होगा ऑफकोर्स फाइल, क्योंकि हम लोगों को एक फाइल पिकर क्रिएट करना है। देन हम लोग इसके अंदर एक आईडी पास करेंगे, इस इनपुट की कुछ एक आईडी होगी। सो लेट्स से इमेज इनपुट। देन वी हैव टू गिव एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि ये इनपुट किस टाइप की फ़ाइल को एक्सेप्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इमेज स्लैश वेब पी। सो दिस इज़ HTML's वैलिडेशन। HTML बेसिकली ये मिक्सचर करेगा कि जो इमेज हम लोग अपलोड करेंगे वो एक वेब पी इमेज ही होनी चाहिए। नॉर्मल जो दूसरे एक्सटेंशंस हैं वो फर्स्ट हैंड पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप सेटिंग्स में जाके उसको चेंज कर सकते हो। आई विल शो दैट इन अ बिट। बट एक्सेप्ट लिखना इज़ गुड थिंग, बिकॉज हमारे यूज़र को पहले ही पता चल जाएगा कि किस टाइप की इमेज को ही हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन हम लोग क्रिएट करेंगे कैनवस को। आई टेल यू व्हाट कैनवस इज़, लेकिन कैनवस will going to be the game changer, because canvas ही हमारी पूरी एप्लीकेशन में पूरी फंक्शनैलिटी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। कैनवस क्या होता है? कैनवस, इफ़ यू हैव हेयर्ड द टर्म कैनवस बिफोर, पेंटिंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। सो एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर हम लोग एक कपड़े जैसा होता है, एक पेपर जैसा होता है, जिसको हम लोग कैनवस बोलते हैं, वेयर वी बेसिकली पेंट, राइट। पेंटर्स बेसिकली यूजेस पेंट्स टू क्रिएट आर्ट ओवर दैट कैनवस। सो कैनवस HTML के अंदर भी सेम ही चीज़ है। कैनवस को यूज़ करके हम लोग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, 2D 3D किसी भी टाइप का हम लोग शेप्स या फिर ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं कैनवस में यूजिंग HTML कैनवस, जो कि HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था आई गेस। देन इस कैनवस को हम लोग एक आईडी देते हैं। आईडी में मैं इसको बोल देता हूँ इट विल गोइंग टू बी कैनवस ओनली। देन वी विल से स्टाइल में हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं नन। अब ये कैनवस जो है वो यूज़र के लिए नहीं है, ये कैनवस हमारे लिए है। कैनवस में हम लोग बिल्ड करेंगे कैनवस को, हम लोग पेंट करेंगे इमेज को और कन्वर्ट करेंगे इमेज को। यूज़र को ये दिखाने का कोई सेंस नहीं है। यूज़र को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसने एक इमेज अपलोड करी और उसने डाउनलोड बटन पर क्लिक किया। अंडर द हुड जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हम लोग हैंडल करेंगे। इसलिए हमने कैनवस पे डिस्प्ले नन ऐड किया है ताकि यूज़र को कुछ ना दिखे। फाइनली हम लोग एक बटन और क्रिएट कर लेते हैं। इस बटन पे हम लोग लिखेंगे डाउनलोड, मैं इसको बोल देता हूँ JPEG। सो ये बटन भी जब ही इनेबल होगा यूज़र के लिए, यूज़र को तभी दिखेगा जब हमारा जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। सो मैं इस बटन को एक आईडी दे देता हूँ डाउनलोड BTN और डाउनलोड बटन। स्टाइल में हम लोग इसको भी दे देते हैं डिस्प्ले नन। इनिशियली ये भी हिडन रहेगा हमारे यूज़र से। सो एंड दैट्स ऑल। ये हमारा पूरा HTML होगा। इसके बाद हम लोग जस्ट बिफोर द बॉडी एंड्स हम लोग स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट आएगा। इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल यू कैन डू दैट, लेकिन मैं मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड सारा एक ही फाइल में लिख देता हूँ। नॉट एन इशू, बिकॉज ज़्यादा कोड होगा भी नहीं। सो दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं हमारे HTML को, रेफरेंस ले लेते हैं उनका हमारे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। सो हाउ विल डू दैट? विल फर्स्ट से इमेज इनपुट। सो इमेज इनपुट हमारे पास में है, सो वी विल से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हमारे पास में इमेज इनपुट, ये जो इनपुट फील्ड है इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ या ग्रैब कर लेता हूँ इस वेरिएबल के अंदर इमेज इनपुट नाम के। देन विल होल्ड कैनवस अगेन यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कैनवस की ID है कैनवस। देन वी विल होल्ड द डाउनलोड बटन again using document dot get element by ID and download button की ID है download button। so these are the three essential variables जो हम लोगों को चाहिए होंगे। so इसके बाद जो next step होगा हमारा is to basically plan कि अब हम लोगों को करना क्या है आगे। तो मैं यहाँ पे कुछ comments लिख रहा हूँ that will make us a clear path कि अब हम लोगों को ये steps follow करने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना है detect the फाइल अपलोड।
यूज़र जैसे ही फाइल अपलोड करेगा तो वो हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा, राइट, जब यूज़र फाइल अपलोड करता है। उसके बाद में जैसे ही हमारे पास में फ़ाइल अपलोड होती है यूज़र के द्वारा, तो हम लोग को उसको लोड करना पड़ेगा, लोड फाइल एज डेटा URL। सो डेटा URL बेसिकली हमारा जो इमेज होगा वो बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग के तौर पे हमको मिलेगा, राइट। वी विल गेट द इमेज एज अ बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग। वंस वी हैव द फाइल, जब हमको इमेज मिल जाएगी तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली फाइल रीडर को, जिससे हम लोग फाइल को रीड करेंगे। एंड जब हमारे पास में फाइल रीडर के थ्रू फाइल आ जाएगी तब हम लोगों को एक इमेज बनानी पड़ेगी। तो वी हैव टू बेसिकली रेंडर इट एज एन इमेज। डेटा URL को हम लोगों को रेंडर करना पड़ेगा एज एन इमेज। एंड फाइनली जब हमारी इमेज बन जाएगी या इमेज रेंडर हो जाएगी तो उसके बाद हम लोगों को उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिस्प्ले इमेज ऑन द कैनवस। एंड फाइनली हम लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड द इमेज एज JPEG। सो ये सारे स्टेप्स हैं हमारे, एंड दिखने में ज़्यादा लग सकते हैं बट दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा, दैट विल मेक थिंग्स वेरी सिंपल फॉर यू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिटेक्ट द अपलोड की। सो डिटेक्ट अपलोड का मतलब सिंपल सा यही है कि जैसे यूज़र कुछ इनपुट करे, इमेज को अपलोड करे, हम लोग एक इवेंट लिसनर ऐड करके उसको लिसन कर ले। सो दैट्स वेरी सिंपल। व्हाट वी नीड टू डू, वी विल सिंपली राइट इनपुट। हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे इनपुट इमेज इनपुट को। इमेज इनपुट पे मैं एक इवेंट लिसनर ऐड कर रहा हूँ यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर। वी विल बी लिसनिंग टू द चेंज इवेंट। जैसे यहाँ पे कुछ चेंज होता है तब ये बेसिकली फंक्शन जो होगा वो रन हो जाएगा। सो दिस फंक्शन विल ट्रिगर। इस फंक्शन के अंदर हम लोग रिसीव करेंगे इवेंट को, EVENT इवेंट, एंड दिस इवेंट इज़ बेसिकली कंटेनिंग फाइल। सो हमारी जो फाइल होगी वो होगी event.target.files के अंदर 0th इंडेक्स वाली फाइल। क्योंकि हम लोग जब भी फाइल इनपुट क्रिएट करते हैं HTML के अंदर तो हम लोग मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं उसमें, और जो हमारी फाइल्स होती है वो एक एरे के अंदर हमको रिसीव होती है। इस केस में हमको एक ही इमेज चाहिए जो कि 0th एलिमेंट पे होगी, 0th इंडेक्स पे होगी हमारी फाइल। सो इसलिए वी हैव टेकन द 0th फाइल एंड देन वी हैव टू चेक इफ़ ड्यू टू सम रीज़न अगर हमको फाइल नहीं मिल पाती है, नॉट अ फाइल, सो वी विल सिंपली रिटर्न। हमारा कोड यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, हम लोगों को रिटर्न कर देना है अगर किसी केस में फ़ाइल नहीं आ पाती है तो। आफ्टर दिस हम लोग एक रीडर यूज़ करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 है, हमने ये परफॉर्म कर लिया है। सो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ या फिर हम लोग इसको बाहर ही रखते हैं। दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव परफॉर्म्ड यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर ऑन चेंज। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है, हम लोगों को लोड करना है हमारी इमेज को, राइट, एज अ बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग या फिर एज अ डेटा URL। तो इसको लोड करने के लिए बेसिकली हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा फाइल रीडर को। ब्राउज़र्स के अंदर या फिर जब हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो ब्राउज़र डायरेक्टली अलाउ नहीं करता हमको फाइल रीड करने के लिए, राइट। हमको फाइल रीडर को यूज़ करके ही इमेज को या फिर किसी एक फाइल को रीड करना होता है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ब्राउज़र डायरेक्टली आपको एक्सेस नहीं देता है। So we have to create a file reader equals to new file reader, and this will help us in reading our file. Then we will add a listener on this file reader dot on load। जब हमारी फाइल पूरी तरीके से लोड हो जाए we will say function and inside of this we will receive an event। और जब हमारी फाइल पूरी तरीके से लोड हो जाएगी तब हमको उसमें तब हमको एक इमेज क्रिएट करनी है, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने कमेंट लिखा था रेंडर इट एज एन इमेज, इसको मैं यहाँ पे कमेंट को पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सेव इट ताकि रिफॉर्मेट हो जाए हमारा कोड। एंड हाउ वी विल गोना रेंडर इट एज एन इमेज। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको एक इमेज ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको यूज़ करके हम इजीली इमेजेस के साथ में डील कर सकते हैं। यानी अगर आपको इमेज कैनवस पे पेंट करनी है या फिर इमेज कैनवस पे ड्रॉ करनी है या फिर इमेज के साथ में कोई भी ट्विकिंग करनी होती है, तो इमेज नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है हमको, दैट वी कैन यूज़, एंड उसी को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो वी विल सिंपली क्रिएट अ वेरिएबल नेम इमेज इक्वल्स टू न्यू इमेज, एंड यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है इमेज डॉट src। इमेज का हम लोग सोर्स सेट करेंगे, विल गोइंग टू बी इवेंट डॉट target dot results, RESULTS रिजल्ट्स।
नॉट रिजल्ट्स, इट्स रिजल्ट, सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। अब हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है? हमारा अल्टीमेट मोटिव है कि हमको इमेज को लेना है, इमेज को हमको पेंट करा देना है ओवर द कैनवस, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने image डॉट एस आर सी करके सेट किया है, अगर हम लोग एक बड़ी इमेज अपलोड करते हैं तो इट कैन टेक मोर टाइम। सो फॉर दैट हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज डॉट ऑन लोड। वी नीड टू चेक, जब हमारी इमेज पूरी तरीके से लोड हो जाएगी तब ये बेसिक फंक्शन जो है वो चलेगा। और इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ तक हमारी जो इमेज है वो पूरी तरीके से लोड हो चुकी है। यहाँ पे अब हम लोग हमारे कैनवस को लेके आएंगे पिक्चर में और हमारे कैनवस पे इस इमेज को पेंट कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कर ये रहे हैं, जो भी इमेज यूज़र ने अपलोड करी उस इमेज को हम लोगों ने लोड किया हमारे कोड में, हमारे मेमोरी के अंदर यूजिंग फाइल रीडर। मेमोरी के अंदर लोड करने के बाद हमने एक इमेज जनरेट करी, एक इमेज क्रिएट करी खुद से यूजिंग इमेज ऑब्जेक्ट। उस इमेज को अब हम लोग पेंट कर रहे हैं ओवर द कैनवस, राइट। कैनवस पे पेंट करने के बाद हमारे पास में एक रॉ इमेज होगी। उस इमेज को हम लोग ओन कर रहे होंगे, उस इमेज को हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ओन कर रहा होगा। तो अब हमारे पास जो इमेज आई है उसको हम किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू अस, राइट। एट द एंड ऑफ द डे वो इमेज हमारी ही है, सो वी कैन डाउनलोड इट इन डिफरेंट एक्सटेंशंस या फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर था। अब हम लोगों को लास्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है। हम लोगों ने कैनवस यूज़ किया ऊपर में, बट वी हैवंट यूज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद कैनवस। कैनवस एज सच कुछ नहीं होता, कैनवस खुद से कुछ नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है कॉन्टेक्स्ट। हमको कैनवस से कॉन्टेक्स्ट निकालना पड़ता है। सो हाउ वी कैन डू दैट? हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, CTX में इसको नाम देता हूँ, फॉर शॉर्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट। कैनवस के अंदर से हम लोगों को एक मेथड यूज़ करना पड़ता है, गेट कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट। एंड कॉन्टेक्स्ट किस टाइप से हमको चाहिए? यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, 2D कॉन्टेक्स्ट, 3D कॉन्टेक्स्ट। सो वी नीड 2D कॉन्टेक्स्ट इनसाइड ऑफ द फंक्शन। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2D, राइट। सो इस तरीके से मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है फ्रॉम द कैनवस। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके मैं 2D प्लेन पे हमारी इमेज को बिल्ड कर सकता हूँ। सो फाइनल स्टेप पे हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं। इनसाइड ऑफ द इमेज डॉट ऑन लोड हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को हमारे कॉन्टेक्स्ट को कुछ हाइट और विड्थ देनी है। हमारा कैनवस रेडी है, कॉन्टेक्स्ट रेडी है, 2D प्लेन रेडी है, लेकिन कितनी बड़ी इमेज आप अपलोड कर रहे हो उतना ही बड़ा आपको कैनवस भी बनाना पड़ेगा। अगर एक यूज़र पोर्ट्रेट इमेज अपलोड करता है या फिर एक लैंडस्केप इमेज अपलोड करता है तो लैंडस्केप इमेज की विड्थ और हाइट डिफरेंट होगी फ्रॉम पोर्ट्रेट इमेज। और हो सकता है कुछ इमेज हो जो बहुत छोटी हो, कुछ इमेज की विड्थ हो बड़ी हो। सो वी हैव टू डायनेमिकली सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज, राइट। सो इसी के लिए हम लोगों को यहाँ पे हमारे कैनवस को देनी होगी हाइट एंड विड्थ। सो वी कैन सिंपली गिव width to our canvas using canvas.width is equals to image dot width। एंड सिमिलरली हम लोग कैनवस को हाइट भी दे देते हैं, canvas dot height is equals to image dot height। इसके बाद हम लोगों को ड्रॉ करना है हमारी इमेज को। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज। एक हमारे पास में मेथड होता है, एक फंक्शन होता है जिसको यूज़ करके हम लोग सिंपली हमारी इमेज को यहाँ पे पास कर देंगे 0,0। So this will basically draw our image over the context या over the canvas। एंड इतना होने के बाद में हम लोग हमारे यूज़र को बोलेंगे कि ठीक है, आपकी इमेज अब कैनवस पे बिल्ड हो गई है, अब हम लोग सिंपल सा हमारा डाउनलोड बटन दिखा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, शो दी डाउनलोड बटन टू द यूज़र। हमारे पास डाउनलोड बटन ऑलरेडी है लेकिन हमने उसको हाइड कर रखा है। सो वी सिंपली नीड टू चेंज इट्स स्टाइल। सो डाउनलोड बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले हम लोग कर देंगे नन से, हम लोग इसको चेंज कर देंगे ब्लॉक एंड सेव। सो इसके बाद में एक चीज़ लास्ट में हमको करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने इमेज को ऑन चेंज इवेंट लगा के हम लोगों ने लिसन किया इमेज इनपुट पे। देन हम लोगों ने रीड किया इमेज को। रीड करने के बाद में जब हमारी इमेज रीड हो गई, हमने एक नई इमेज क्रिएट करी यूजिंग इमेज ऑब्जेक्ट। उस इमेज को फिर हम लोगों ने पेंट कर दिया ओवर द कैनवस। एंड लास्ट में हमको रीडर को बताना पड़ता है कि इमेज को कैसे रीड करना है। सो वी नीड टू राइट रीडर, या फिर हमारे रीडर का नाम है फाइल रीडर। सो वी नीड टू से फाइल रीडर डॉट रीड एज डेटा URL। नाउ दैट्स इट। सो इसके बाद हमको यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ता है हमारी फ़ाइल का नाम। सो जो हमारी फ़ाइल है बेसिकली यहाँ पे जो हमने रिसीव करी है उसको हमको रीड करना है एज अ डेटा URL। नाउ व्हाट इज़ डेटा URL? डेटा URL इज़ नथिंग बट base64 encoded स्ट्रिंग, राइट, जिसमें हमारी इमेज
आएगी हमारे कोड में। एंड फाइनली ये जो 2 कमेंट थे ये हमने ऊपर कर ही दिए, हमने डिस्प्ले कर दिया हमारी इमेज को इन द कैनवस। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और डाउनलोड वाला बटन हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया, यूज़र को हम लोगों ने डाउनलोड बटन भी दिखा दिया। फाइनली अभी आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमारा कोड कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो लास्ट स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, जो कन्वर्जन वाला स्टेप है, वो आना भी बाकी है। बिकॉज अभी तक हमने फाइल को लिया, फाइल को रीड करा, फाइल को रीड करने के बाद हमने इमेज क्रिएट करी, उस इमेज को हमने पेंट कर दिया कैनवस पे, लेकिन कन्वर्जन कहाँ हुआ? हमने अभी तक वेब को जेपीजी में कन्वर्ट नहीं किया है। हम लोग वेब को जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे जब यूज़र इसको डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। हम लोगों को बेसिकली डाउनलोड बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगाना है। सो डाउनलोड btn.add इवेंट लिसनर, और यहाँ पर जो इवेंट लिसनर लगेगा वो बेसिक हमारा क्लिक वाला इवेंट लिसनर हम लोग लगाएंगे। तो जैसे ही हमारा क्लिक होता है इस बटन के ऊपर, तो हम लोग रन करेंगे फंक्शन को, एंड इस फंक्शन के अंदर कोई भी इवेंट हमको रिसीव नहीं होगा बिकॉज नीड नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ jpeg डेटा URL, यानी कि हमारे कॉन्टेक्स्ट को जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे तब हमने इमेज को रीड किया था एज अ डेटा URL, राइट। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, हमारे कैनवस के ऊपर एक इमेज ऑलरेडी है, वो इमेज हमारी है। अब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं उसको। हम लोग बोल सकते हैं कि अब मुझे जो इमेज चाहिए मेरे कॉन्टेक्स्ट पे या मेरे कैनवस पे जो इमेज है वो मुझे दे दो, बट मुझे अब वेब पे इमेज नहीं चाहिए, मुझे JPEG इमेज चाहिए। हाउ वी कैन डू दैट? दैट्स वेरी सिंपल। वी सिंपली नीड टू डू डॉक्यूमेंट, वी सिंपली नीड टू डू कैनवस। हम लोग कैनवस को बोलेंगे कैनवस डॉट टू डेटा URL, एंड हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे हमारी इमेज का टाइप, image/jpeg। सो दैट्स ऑल। इससे होगा ये कि हमने कैनवस को बोला कि मुझे इमेज दो इन JPEG। ये हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते थे बिकॉज डायरेक्टली ब्राउज़र हमारी फ़ाइल को रीड करने की परमिशन हमको नहीं देता। वी नीड टू यूज़ फाइल रीडर। फाइल रीडर जब हम लोग फाइल को रीड करते हैं तो हमको इमेज नहीं मिलती है डायरेक्टली, तो हमने इमेज यूज़ किया। इमेज यूज़ करने के बाद हमने उसको कैनवस पे पेंट किया। अब क्योंकि हमारे पास इमेज कैनवस पे है, हमारा उस पर पूरा कंट्रोल है, सो वी कैन सिंपली यूज़ कैनवस, और कैनवस को हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे इमेज दे दो इन JPG फॉर्मेट, राइट। एंड द फाइनल स्टेप इज़ टू डाउनलोड दिस इमेज। मेरे पास जो इमेज है वो इस वेरिएबल के अंदर होल्ड है उसका, और मैं सिंपली उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड करने की फंक्शनैलिटी जैसे हम लोग हर एक वीडियो में देखते आए हैं, काफ़ी बार मैंने वो इसको एक्सप्लेन किया है, बट लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। हम लोगों को एक लिंक क्रिएट करना होता है जब भी आपको इमेज डाउनलोड करनी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप वर्क कर रहे हो और अगर आपको एक इमेज डाउनलोड करनी है तो सिंपलेस्ट वे इज़ आप एक एंकर एलिमेंट क्रिएट करो। उस एंकर एलिमेंट में जो सोर्स होता है उसको आप सेट कर दो इमेज के सोर्स से, और उसके ऊपर एक डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा दो। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे, एंकर एलिमेंट पे क्लिक करोगे, वो जो इमेज होगी वो डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। सो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोग प्रोग्रामेटिकली एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, सिंपल सा। हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट, इसका नाम मैं देता हूँ लिंक, एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एंड हम लोगों को कैसा एलिमेंट क्रिएट करना है? वी नीड टू क्रिएट एन एंकर एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए बेसिकली एंकर एलिमेंट है, राइट। एंड देन वी नीड टू सेट लिंक डॉट href में हम लोग सेट कर देंगे JPEG डेटा URL, जो हमने URL निकाला है हमारे कैनवस से। एंड फाइनली हम लोग इस पर ऐड करेंगे एक एट्रीब्यूट नेम्ड डाउनलोड, और हमारी इमेज का क्या नाम होगा वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो मैं इसका नाम देता हूँ कन्वर्टेड image dot JPEG, and then what we need to do at the end, we need to programmatically click this button because ultimately एक एंकर टैग है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामेटिकली हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं। दैट्स ऑल। इसके साथ में हमारा जो कोड है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, एंड लेट्स टेस्ट इट। एंड हमारे पास में जो एप्लीकेशन है वो हमको दिख रही है। सिंपली आई नीड टू चूज़ अ फाइल। मेरे पास में एक इमेज है, वेब की इमेज है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, और जैसे मैंने ओपन किया मेरे पास में एक डाउनलोड JPG का बटन आ गया। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि अंडर द हुड मेरा जो कैनवस है उस पर ये इमेज बिल्ड हो गई होगी। अब जैसे मैं इस डाउनलोड JPG पे क्लिक करता हूँ, यू कैन नोटिस कन्वर्टेड -image.jpg मेरे पास आ गया। सो बेसिकली हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन के थ्रू एक वेब की इमेज को JPG इमेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्जन जो है वो लिमिटेड नहीं है, आप इसको
किसी और एक्सटेंशन में भी हमारी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू JPG टू WebP, या फिर आप PNG में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जो बेसिक लॉजिक है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक फंक्शनैलिटी देखी और आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा दैट इज़ टू ऐड दी ड्रॉप जोन फीचर, और उस ड्रॉप जोन फीचर को ऐड करके हमारी एप्लीकेशन को हम लोग थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। सो टिल देन ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। इसका जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बाय द वे, जिस रिपॉजिटरी में मैंने इस कोड को पुश किया है उस रिपॉजिटरी में आपको 2 फाइल्स मिलेंगी। फर्स्ट इज़ index.html, जहाँ पे मैंने ड्रॉप जोन वाला कोड रख के रखा है। अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसको भी देख सकते हो। अगर आपको ये सेम एग्जैक्ट कोड चाहिए जिसमें नॉर्मल हमारा एक इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप फाइल है, तो आप एक सिंप्लीफाइड HTML करके फाइल है उस पर आप क्लिक करके वो सोर्स कोड आप देख सकते हो। ये वाला सोर्स कोड आप वहाँ से निकाल सकते हो। और डिप्लॉयड लिंक जो है इस एप्लीकेशन का वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। यू कैन चेक इट आउट, यू कैन प्ले विद इट, and do let me know if you have any suggestions, if you have any questions, and don't forget to subscribe to this channel. Give this video a thumbs up, that inspires me a lot to make such videos. Thank you so much for watching. Have a great day.